दिशा कमेटी की बैठक में केंद्र सरकार की योजना और कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू हो इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और जो योजना है उनमें कुछ सुधार भी करना हो, उन पे कुछ फीडबैक हो तो वो भी धरातल पर क्या चल रहा है उसकी फीडबैक मिलती है। अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ निर्देश दिए गए हैं और कुछ अधिकारियों ने अच्छे सुझाव भी दिए कि किस तरह से योजनाओं में बदलाव भी किया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो कुल मिलाकर बड़े अच्छे समन्वय के साथ ये बैठक रही और जिला बिलासपुर में उन अलग अलग कार्यक्रमों और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है। अटल जी के ऐसे नेता थे जो कवि भी थे, उच्च कोटि के वक्ता भी थे और स्टेट्समैन कहा जाए तो अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जहां एक और जिन्होंने गांव-गांव से लेकर हाईवेज बनाने की शुरुआत देश में की, लाखों गांव को जोड़ने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार शुरुआत की, हिमाचल जैसे राज्य में ही 12,000 कमरे उस समय निर्मित हुए 1998 से 2003 के बीच में। तो आप कल्पना कीजिए कि देश में कितने लाखों बने होंगे। और इसी तरह से ही जब कारगिल का युद्ध भी हुआ तो एक एक इंच भूमि भारत की वापस लेने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ भारत सेना के पीछे खड़े रहे। पोखरण विस्फोट करके दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। जो देश कल तक भारत को सपेरों और भिखारियों की तरह तर्ज पर कहता था, अटल जी ने भारत की ताकत को भी दिखा दिया। तो आज नरेंद्र मोदी जी भारत के गौरवमय इतिहास को भी बता रहे हैं और भारत को मजबूत करके दुनिया भर में एक नई ताकत के रूप में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव के रूप में ही लिया जाता है, कभी हल्के में नहीं लिया जाता और हम लोग इस चुनाव को भी चाहे गुजरात का हो हिमाचल का हो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे भी और पहली से ज़्यादा सीटें जीतकर हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाएंगे भी।